हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हमने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल देखा था। ठीक है, अब उससे से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स यहाँ डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नीचे जो कंपाउंड्स दिए हैं इनको हमें डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एंड जस्टिफाई, और बताना है कि भाई ये क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो कौन से कंपाउंड दिए, फर्स्ट और सेकंड जो कंपाउंड है ये अल्कोहल है। ठीक है, और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जो एग्जांपल है ये फिनॉल है। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है और सेकंड एग्जांपल जो है ये टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा। तो दूसरा है थर्ड और फोर्थ में, जहां पर एक जगह फिनॉल है और दूसरी जगह पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें इन चारों कंपाउंड्स के लिए बताना है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों को अगर कंपेयर करते हैं तो इनमें से दो हमें अल्कोहल दिखाई दे रहे हैं और दो कंपाउंड जो है वो फिनॉल बता रहे हैं। ओके, फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव। तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से कम होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर अल्कोहल से जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है, वो स्टेबलाइज नहीं होता। एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, ध्यान में रखो क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिपेंड्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, इट मे बी अल्कोहल और फिनॉल। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड इज डिपेंड्स ऑन, ये एक्चुअली किस पर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, उनके जो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उनका स्टेबलाइजेशन किस तरह से हो रहा है उस पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा उनके कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होंगे उतना उस कंपाउंड का आपको क्या मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगा, या वो कंपाउंड जो है वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस यानी कैसा बनेगा, जैसे देखो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल ROH, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अल्कोहल का यहां पर आपको अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन जो वो लूज होता है, इसका हम एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो यहां से हाइड्रोजन लूज होगा और आपको अल्कोक्साइड आयन मिलेगा। ओके, अल्कोक्साइड आयन मिलेगा। अब ये अल्कोक्साइड आयन जो है ये क्या है, इसी को बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, किसका, अल्कोहल का। ठीक है, ये अल्कोहल है, सो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। अब देखना ये है कि ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल स्टेबलाइज होगा क्या। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा क्या। लेकिन यहाँ अल्कोहल में क्या दिखाई देता है कि ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, और अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं तो इसका चार्ज डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगा, और ऑक्सीजन का चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा तो क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब अल्कोक्साइड आयन ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसीलिए अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस या स्टेबलाइज नहीं होने की वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, अल्कोहल वीक एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि उसका जो अल्कोक्साइड बन रहा है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, दिस कॉन्जुगेट बेस इज नॉट स्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज हो जाता है वो। ठीक है, सो दिस कॉन्जुगेट बेस गेट डिस्टेबलाइज्ड बाय द अल्किल ग्रुप, बिकॉज़ अल्किल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ऑक्सीजन की तरफ। यही अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, ठीक है, फिनॉल की बात करते हैं, तो यहां पर फिनॉल में भी क्या होगा, इसका भी आपको आयन मिलेगा फिनॉक्साइड, हाइड्रोजन यहां से लूज होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे क्या मिलेगा आपको, फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज होता है क्या, हमने इसके पहले देखा कि फिनॉक्साइड आयन जो है ये स्टेबलाइज होता है, इट इज स्टेबलाइज। ठीक है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के वजह से ये स्टेबलाइज होता है। ठीक है, जबकि यहां पर अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस है ये डिस्टेबलाइज होता है। ठीक है, डिस्टेबलाइज बाय अल्किल ग्रुप के वजह से ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि अल्किल वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की तरफ पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है क्योंकि यहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक रिंग पर यहां पर डीलोकलाइज होता है, जिससे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां पर स्टेबलाइज होने में मदद होती है।
ठीक है, तो यहां से ये समझ में आया कि अल्कोहल ये वीक एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। तो सबसे पहला अपना फर्स्ट कंक्लूजन आता है कि यहां पर क्या होगा कि अल्कोहल दैट इज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड, ये जो होंगे अल्कोहल के, ठीक है, ये क्या होंगे, आर लेस एसिडिक, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड्स आर लेस एसिडिक देन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ से जो है वो लेस एसिडिक होंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अल्कोहल है, और थर्ड और फोर्थ एग्जांपल किसका, फिनॉल का है। अल्कोहल लेस एसिडिक होता है देन फिनॉल। चलो ये कंक्लूजन मिल गया। सेकंड केस में देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में यहां पर मोर एसिडिक कौन होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या दिखेगा कि इन फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन हमारे पास क्या मिलता है देखते हैं। इन फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, इन फर्स्ट एग्जांपल वहां पर क्या दिख रहा है, इन फर्स्ट एग्जांपल देयर इज अ 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और सेकंड एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है, एंड इन सेकंड एग्जांपल, ठीक है, एंड इन सेकंड एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन सेकंड एग्जांपल इट इज टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, एंड इन सेकंड एग्जांपल देयर इज क्या मिल रहा है, टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है, टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पर कौन सा अल्कोहल मोर एसिडिक होगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोक्सिल है, किससे अटैच है, यहां पर CH3 CH2 से। तो हाइड्रोक्सिल से जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन को आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है H ओके, और एक क्या है यहां पर अल्किल है दैट इज द CH3। अब यहां पर इसका अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, CH3CH, यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन लूज होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, यानी ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। फिर से आपको यहां पर अल्कोहल का अल्कोक्साइड आयन मिल गया, ठीक है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्या ये स्टेबलाइज होगा, नहीं होता है। अल्कोहल में डिस्टेबलाइजेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, रिपेल्ड होगा, किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और वो क्यों करेगा, अल्किल अटैच है, कार्बन से क्या है, अल्किल अटैच है, तो अल्किल यहां इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा कार्बन की तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गया ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पर जो डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये एक अल्किल ग्रुप की वजह से हो रहा है, मतलब यहां पर सिर्फ ओनली 1 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन अगर यही हम केस, ये तो फर्स्ट एग्जांपल की बात हुई, लेकिन अगर यही सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं तो वहां पर कार्बन जिस हाइड्रोक्सिल से अटैच है, इस कार्बन को यहां पर कितने अल्किल ग्रुप अटैच दिखाई दे रहे हैं, 3 अल्किल ग्रुप्स, ओके, CH3 होल थ्राइस ये लिखा है, यानी 3 अल्किल ग्रुप्स कार्बन को अटैच है। तो होगा क्या, ये 3 अल्किल ग्रुप कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, और उससे ये कार्बन यहां पर ऑक्सीजन की तरफ भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो यहां पर इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट बेस देखते हैं। तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, यहां पर फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये 3 अल्किल ग्रुप जो कि कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये 3 मिथाइल ग्रुप जो है कार्बन से अटैच है, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग एक्टिविटी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिपेल करने के वजह से क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगा, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती है तो ये बहुत कम स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के एग्जांपल्स में अगर देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल इज मोर एसिडिक, ठीक है, हालांकि दोनों डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल का जो अल्कोक्साइड आयन मिल रहा है ये कम स्टेबलाइज होगा, ठीक है, कम डिस्टेबलाइज होगा, किससे, टर्शियरी अल्कोहल से। तो यहां पर इन दो एग्जांपल से क्या समझ में आता है कि फर्स्ट एग्जांपल जो होगा, ठीक है, फर्स्ट इज, यानी फर्स्ट एग्जांपल जो है, मतलब आप उसका नाम भी लिख सकते हो, यहां पर क्या लिखेंगे, इथेनॉल, और यहां क्या लिखेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा होगा, मोर एसिडिक देन द सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल से फर्स्ट एग्जांपल जो है ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है।
तो चलो ये मोर एसिडिक हुआ किससे, सेकंड एग्जांपल से। तो आपके पास ऑर्डर क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एग्जांपल इज मोर एसिडिक देन सेकंड। चलो ये हो गया सेकंड कंक्लूजन। अब थर्ड कंक्लूजन में क्या मिलेगा देखते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हालांकि ये दो एग्जांपल्स फिनॉल के हैं, तो ये दोनों के दोनों इन दोनों से तो मोर एसिडिक है ही, लेकिन हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन मोर एसिडिक होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं C6H5OH की, दैट इज द फिनॉल। ओके, ये किस तरीके से स्टेबलाइज होगा, तो देखो यहां पर फिनॉल, ठीक है, फिनॉल का ये स्ट्रक्चर होगा, ओके, OH। अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ आएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पर आपको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। ठीक है, लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस फिनॉल का स्टेबलाइज होगा क्या, होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो फिनॉक्साइड आयन में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पहले भी पढ़ा था कि फिनॉक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ यहां पर इन्वॉल्व करता है। उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और यही से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपको यहां पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जो है यहां पर एरोमेटिक रिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट होंगे, बाकी दो बॉन्ड जो है वो एज इट इज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। उस नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां पर यूज होगी, उस वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, यहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर पैरा पोजीशंस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी और पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां मिलेगा नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होने से ये बनेगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज। ठीक है, और फिर नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अब क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूज होगी, तो ऑक्सीजन वापस से अपनी शेयर की हुई इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। उस वक्त ऑक्सीजन फिर से एरोमेटिक रिंग के साथ सिंगल बॉन्डेड होगा और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होने से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और बाकी दो बॉन्ड जो है वो एज इट इज। अब इस तरीके से देखा कि फिनॉक्साइड जो है यानी कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, वो स्टेबलाइज हो रहा है किस वजह से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो ये हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका, फिनॉल का। अब देखते हैं नेक्स्ट है नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल का यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखो फिनॉल तो है ही, ठीक है, फिनॉल यहां पर तो है जैसे हमने पहले लिया, लेकिन यहां पर पैरा पोजीशंस पर आपको नाइट्रो ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब नाइट्रो ग्रुप का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजन यहां पर एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड, दूसरे ऑक्सीजन से यहां पर डबल बॉन्डेड होता है और नाइट्रोजन जब यहां पर चार बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इस ऑक्सीजन ने फिलहाल एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर यानी नेगेटिवली चार्ज होगा। ये होता है नाइट्रो ग्रुप जो पैरा पोजीशन से अटैच है। ओके, तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा H+ के फॉर्म में, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और आपको यहां पर इसका आयन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आयन, यानी इसी को बोलेंगे अपन कॉन्जुगेट बेस, किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये हुआ कॉन्जुगेट बेस। अब यहां से इसका स्टेबलाइजेशन स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये तो फर्स्ट मिलेगा, ठीक है, जैसे ये बन गया था और इसके बाद इसका स्टेबलाइजेशन देखा हमने तो यहाँ पर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले, उसी तरह से यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ इन्वॉल्व करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होंगे जैसे कि यहाँ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट होंगे, बाकी जो दो बॉन्ड है वो एज इट इज
और नाइट्रो ग्रुप है वो भी एज इट इज ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? ये हुआ फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर से यहां पर क्या बनेगा, अब फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर तो एरोमेटिक रिंग पर डीलोकलाइज होती जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होगी, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, ठीक है, इस कार्बन पे। तो यहां क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड में यहां कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, मतलब यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। अब इसके आगे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा वो खास तौर से ध्यान में रखो। ठीक है, यहां एक नई बात आपको सामने दिखाई देगी, वो ये कि यहां पर क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज कार्बन यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब क्या होती है, नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्व होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और जैसे ही यहां पर नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होगी, ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इससे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्व होते वक्त डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन तो एज इट इज जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, उस वक्त नाइट्रोजन पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ओनली नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय ऑक्सीजन। और यहां ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, तो फिर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन यहां पे नेगेटिवली चार्ज कैरी करेगा और इस इलेक्ट्रॉन्स के वजह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया? ये पहला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पेयर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन यहां ऑक्सीजन जब पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा तब नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, समझ में आया? ये हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, और उसके बाद अब क्या होगा, अब फिर से बैक बॉन्डिंग होती है, यानी ऑक्सीजन वापस से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से एरोमेटिक रिंग की तरफ डीलोकलाइज होती है। ठीक है, तो यहां से और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां पर एरोमेटिक रिंग पे यहां पर क्या होगी, लोकलाइज डीलोकलाइज होगी। उस वक्त यहां का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट होता है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको वापस से यहां पर दिखेंगे ऑर्थो पोजीशंस पे, और नाइट्रो ग्रुप जैसे पहले अटैच था बिल्कुल सिमिलर वैसे ही उसका अटैचमेंट यहां पर रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर से फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन और कार्बन में जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड वहां से टूटेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शेयर होगी, इससे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और उस वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, एंड फाइनली लास्टली अब क्या होगा, यहां पर फाइनल आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या मिलेगा, देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। यहां पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड तो एज इट इज है जैसे वैसे रहेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड दोनों एज इट इज जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का फिर से यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर शुरुआत में यहां इन्वॉल्व किए थे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, वो वापस से अपने तरफ खींच लेगा और फिर से आपको पहला कॉन्जुगेट बेस जैसा मिला था उसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहां से रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ कॉन्जुगेट बेस से। ठीक है, तो देखो यहां पर कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन जो है ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये हुआ फिफ्थ, ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, और यहां पर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने मिल रहे हैं, फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये हुआ थर्ड, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये होगा फिफ्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये होगा सिक्स्थ। यहां पर 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन से पैरानाइट्रोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जो है ये क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा इससे भी, क्योंकि यहां पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको और एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जितना वहां पर स्टेबलाइजेशन होगा तो उतना वो मोर एसिडिक होगा। यानी इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, थर्ड इसमें कंक्लूजन क्या मिला आपको, इसमें कंक्लूजन ये मिलता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल जो है, मतलब फोर्थ एग्जांपल जो है, ये फोर्थ एग्जांपल क्या मिलेगा, इज मोर एसिडिक। फोर्थ एग्जांपल इज मोर एसिडिक देन थर्ड। ये थर्ड एग्जांपल से फोर्थ एग्जांपल जो है ये मोर एसिडिक होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ
एक्स्ट्रा रेजोनेंस बिकॉज ऑफ 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहां सिर्फ 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जबकि यहां पर 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, और जिससे ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये ज्यादा एसिडिक होगा देन फिनॉल। ओके, समझ में आया? तो अब हमें क्या बताना है? फाइनली इसका ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो बताओ क्या हुआ इसमें? पहले हमने 2 अल्कोहल के एग्जांपल लिए, प्राइमरी अल्कोहल और एक था टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें हमने देखा कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है देन प्राइमरी। अब ये ऑर्डर तो पता लग गया ना, ये तो समझ गया कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होंगे इनसे, और इन फिनॉल में भी ये होता है मोर एसिडिक, तो ये आएगा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिडिक। यानी अब अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, ऑर्डर मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इसका अगर ऑर्डर लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेन का, तो ऑर्डर क्या मिलेगा बताओ? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा? फोर्थ एग्जांपल जो है वो, यानी पैरानाइट्रोफिनॉल, ये मोर एसिडिक होगा। इससे कम एसिडिक फिनॉल का थर्ड एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पर थर्ड एग्जांपल जो है ये उससे कम एसिडिक होगा। इससे कम एसिडिक कौन होगा? इससे कम एसिडिक कौन होगा? इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन दिख रहा है? फर्स्ट जो है प्राइमरी, क्योंकि यहां पर एक ही अल्किल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड होगा, इस इलेक्ट्रॉन रिपेल के वजह से कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज होगा, लेकिन एक ही अल्किल है, यहां तो 3 अल्किल डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी यहां पर इससे कम एसिडिक होगा फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, और सबसे कम एसिडिक होगा वो सेकंड एग्जांपल, यानी टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। इस एग्जांपल में कौन से कंपाउंड्स मोर एसिडिक होगा, कौन सा कंपाउंड उससे लेस एसिडिक होगा, ये हुआ उसका ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया, ठीक है।